4 अगस्त इस तारीख की भारत के विकास के इबारत में खास अहमियत है। खास इसलिए क्योंकि ये वही तारीख थी जब भारत ने परमाणु शक्ति बनने की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ाया था। जी हाँ, आज उसी उपलब्धि का यादगार दिन है जब भारत ने देश के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा का शुभारंभ किया था। दिन था 4 अगस्त 1956 का, जब हमने ये इतिहास रचा था और इस रिएक्टर को शुरू किया गया था भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार के ट्रॉम्बे परिसर में। और ये भारत ही नहीं बल्कि एशिया का भी पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर था। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस रिएक्टर को देखा तो इसे नाम दिया अप्सरा। वैज्ञानिकों की तरफ से पूरी तरह से श्योर हो जाने के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने 20 जनवरी 1957 को इस रिएक्टर को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। लेकिन ये सफर उस वक्त इतना आसान नहीं था, क्योंकि नए आजाद हुए हमारे देश के पास न तो जरूरी मटेरियल था, न ही टेक्नोलॉजी और न ही एटॉमिक रिसर्च को बढ़ावा देने वाली सरकारी मशीनरी। लेकिन 1945 में जापान पर हुए परमाणु हमले का त्रासद नतीजा पूरी दुनिया देख चुकी थी और सबको ये समझ आ गया था कि अगर शक्तिशाली बनना है तो परमाणु शक्ति से लैस होना बेहद जरूरी है। और फिर भारत ने भी इस राह पर आगे बढ़ना तय कर लिया। इसी कड़ी में 15 अप्रैल 1948 को एटॉमिक एनर्जी एक्ट पास किया गया, जिसके तहत IAEC यानी इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन का गठन हुआ। मकसद था परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को अपने पैरों पर खड़ा करना। इस मौके पर प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था कि एटॉमिक एनर्जी विकसित करने के पीछे हमारा मकसद केवल शांति है, लेकिन एक देश के तौर पर अगर हमें मजबूर किया गया तो हमें इसका इस्तेमाल और तरीकों से भी करना पड़ेगा। आगे एक बड़ा कदम उठाते हुए 3 जनवरी 1954 को IAEC ने एक नया उपक्रम बनाया, एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, और इसके कुछ महीने बाद ही DAE यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का गठन हुआ और प्रधानमंत्री नेहरू ने डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को इस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी नियुक्त किया। डॉक्टर भाभा के बारे में बात करें तो कैम्ब्रिज से पढ़कर आए थे और न्यूक्लियर फिजिक्स के प्रति उनका लगाव जुनूनी स्तर तक था और 1945 से ही वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में परमाणु ऊर्जा में रिसर्च कर रहे थे। उनके महान योगदान के चलते ही उन्हें भारत में न्यूक्लियर एनर्जी का जनक भी कहा जाता है। भाभा ने ही भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का डिजाइन तैयार किया, लेकिन इस तरह के रिएक्टर के लिए एनरिच्ड यूरेनियम की जरूरत थी और भारत में रिसर्च अभी इस स्थिति तक नहीं पहुंची थी कि वो यूरेनियम को एनरिच कर सके। ऐसे में काफी मशक्कत के बाद अक्टूबर 1955 में यूनाइटेड किंगडम एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी और भारत के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत यूनाइटेड किंगडम ने भारत को एनरिच्ड यूरेनियम की सप्लाई करना शुरू किया। यूरेनियम की सप्लाई के अलावा इस रिएक्टर का बाकी काम भारत में ही हुआ, मसलन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की असेंबलिंग और रिएक्टर के अलग अलग हिस्सों का निर्माण। देश के वैज्ञानिकों की पुरजोर मेहनत का ही नतीजा था कि 1 साल में ही रिएक्टर बनकर तैयार हो गया। अप्सरा 1 मेगावाट बिजली का लाइट वाटर कूल टाइप रिएक्टर था, जिसमें ईंधन के रूप में एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया था। लगभग 5 दशकों से भी ज्यादा समय तक सेवा में रहने के बाद इस रिएक्टर को 2009 में बंद कर डीकमीशन कर दिया गया। अप्सरा परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की पहली बड़ी उपलब्धि थी, जिसके चलते आगे जाकर भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बन पाया। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में ये कहानी फिलहाल यहीं तक। फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड में किसी और नई कहानी और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।